स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है 21 फरवरी का, मंडे सोमवार का दिन है और आज की मार्केट क्लोज हो चुकी है। और जैसा कि पहले से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा आज मूवमेंट होगी, इसकी संभावना बहुत कम थी। और मार्केट में एक ट्रेडिंग रेंज या डोजी कैंडल जिसको आप बोल सकते हैं वो बनेगी, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। तो आज मार्केट में वही हुआ। और जो 15 फरवरी को हमने एक 3% का मार्केट में अप मूव देखा था, उसके बाद से अब तक मार्केट लगातार उस 3% के मूव के बाद कंसोलिडेट कर रही है। इसको फॉलो अप मिला था, जैसे कि पहले के वीडियो में हमने बात की है कि 15 फरवरी का जो बुल ब्रेकआउट था, एक स्ट्रॉन्ग बुल एक बुल कैंडल बना था, एक बुल ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। 16 फरवरी को उसको फॉलो अप मिला था, क्योंकि 16 फरवरी का जो कैंडल है वो 15 फरवरी के हाई के ऊपर गया था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जब मैं जूम कर रहा हूँ तो उसको फॉलो अप मिला। लेकिन उसके बाद से कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया और लगातार 3 दिन से थर्सडे, फ्राइडे और फिर आज मंडे, तीनों दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है। और उसके बाद में आगे की मूवमेंट क्या हो सकती है, तो बड़े ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। तो इसको बोलेंगे बेयर चैनल। बेयर चैनल का दूसरा नाम होता है बुल फ्लैग। तो जब मार्केट एक ट्रेंड में हो चुकी, यहाँ से आप एक ट्रेंड की शुरुआत अगर आप मानते हैं, इसका लो ये है तो मार्केट ऊपर गई, इसको पुल बैक में काउंट करेंगे, इसको बेयर चैनल कहेंगे। इसका दूसरा नाम है बुल फ्लैग, यानी कि उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो अगर ये चार्ट अगर 5 मिनट का होता और इसमें हम ट्रेड करते तो इस एरिया में कहीं भी बाई करते हम, और जैसे ही पुल बैक खत्म होता, पुल बैक खत्म कब होगा, जब एक कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा। तो अभी तक ये लोअर हाई बना रहा है, हाई लोअर हाई लोअर हाई, और आज भी लोअर हाई बना। तो जैसे ही किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मार्केट में बाइंग आ जाएगी। तो अज्यूम कीजिए कि कल मार्केट ओपन होती है और उसने जो है मंडे के हाई को ब्रेक किया, तो बहुत सारे बाई ऑर्डर जो है वहां पर ट्रिगर होंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बुल फ्लैग, और मार्केट में ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट की संभावना इस स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान देंगे कि जिस दिन मार्केट पिछले दिन के हाई को ब्रेक करेगी और सस्टेन करेगी, उस दिन एक तेज मूवमेंट ऊपर की तरफ में देखने को आपको मिल सकती है। तो मार्केट में नजर बनाकर आप रखिएगा। दोस्तों, ये एनालिसिस थी वन डे के टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई बाइंग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, तो ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग लो आपको दिख रहा है, और इस स्विंग लो से अगर इस स्विंग लो को आप ऐड करेंगे तो एक सपोर्ट की लाइन आपको देखने को मिलती है। तो 16,800 का सपोर्ट का जो लेवल था, उस लेवल पे लगभग लगभग ये आ रहा है। उसके अलावा जब इसी लाइन को, ये जो ऊपर की जो रेसिस्टेंस की लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसी लाइन को क्लोन करने के बाद मैंने ड्रॉ किया है। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके इसलिए रखा हुआ ताकि ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट ना हो, और आगे से मैं यही करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो छोटी हो सके। तो मार्केट जो है, जो बहुत ज्यादा जो उम्मीद है वो इस रेंज में घूमने वाली है, आपको दिख रहा है ये सपोर्ट की लाइन है। और इसी लाइन को क्लोन करके जब मैंने इस स्विंग हाई पे डाला तो ये रेजिस्टेंस की लाइन दिखी। उसके अलावा एक यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस का एक लाइन, आपको एक ट्रेंड लाइन आपको आता हुआ दिख रहा है। तो मंडे, तो आज मंडे था, ट्यूसडे के मार्केट में कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होती है, और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो आप बाई साइड जा सकते हैं। तो ट्यूसडे के जो मार्केट है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव होने की उम्मीद आप कर सकते हैं सुबह सुबह, जिसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत अच्छा सेटअप बनेगा, जिसमें आप इस टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ये टारगेट कौन सा है? पहला जो इसका सॉफ्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा, वो लेवल आएगा, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूं, 17,650 के आसपास का। और ये लेवल जब टूटता है तो फिर 17,750, 100 पॉइंट और ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो सबसे पहले जब आप ट्रेड की शुरुआत करेंगे ट्यूसडे के दिन, तो आपका जो सबसे बढ़िया जो बेस्ट सेटअप ट्यूसडे का बनेगा निफ्टी में, वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बनेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या इनफैक्ट थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो अगर गैप अप ओपन हो जाए फिर तुरंत बाई साइड हम नहीं जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कहीं ये डबल टॉप बनाकर नीचे ना आए, फिर या यहाँ से डबल टॉप, फिर यहाँ से डबल टॉप बनाकर मार्केट के नीचे ना आए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर गैप अप मार्केट ओपन हुई और तो उसके बाद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट को रेसिस्टेंस यहाँ दिखेगा, अगला रेसिस्टेंस यहाँ दिखेगा, अगला रेसिस्टेंस यहाँ दिखेगा। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या थोड़ा सा नीचे ओपन होके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो ये सारे बहुत ही ये सारे टारगेट, इनफैक्ट ये तीनों टारगेट एक साथ अचीव हो जाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। तो मेरे निफ्टी का एनालिसिस है, एक बार बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं। दोस्तों, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी भी ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है और इसका स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग वही है जो निफ्टी का था। और यहाँ से मैं पेन लेकर आपको दिखा दूं, 15 फरवरी का कैंडल यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है। उसके बाद से मार्केट लगातार पुल बैक ले रही है और मार्केट को पुल बैक में हम तब तक कहेंगे जब तक कि मार्केट अपना जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, जो ये डबल बॉटम दिख रहा है, ये वाला लेवल ब्रेक ना कर दे। तो ये एक लेवल है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट अपने चार्ट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्केट में अगर बैंक निफ्टी दोबारा इस 36,500 के लेवल पे आती है तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू होगी। और जब तक मार्केट 36,500 के ऊपर है तब तक इसको आप पुल बैक में काउंट करेंगे। निफ्टी में लगातार आपको लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। आज बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के हाई को ब्रेक किया और क्लोजिंग फ्राइडे के हाई के थोड़ा नीचे दिया, लेकिन फ्राइडे के हाई को सक्सेसफुली ब्रेक करके वहां पे मार्केट सस्टेन। तो अब बैंक निफ्टी में यहाँ से 1 डे के टाइम फ्रेम में ऊपर की मूवमेंट ट्यूसडे को आ जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर पुल बैक और अब नीचे ऊपर जाने को तैयार। निफ्टी का भी यही है, लेकिन निफ्टी में इससे ज्यादा अच्छा पैटर्न बना है क्योंकि वो लगातार लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है। और जैसे ही वो पिछले हाई को ब्रेक करेगा, पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, वैसे ही एक तेज मूवमेंट आएगी। तो लगभग लगभग बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी वही है जो निफ्टी का है। और अगर हम बैंक निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा दोस्तों। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मुझे एक चैनल जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पेज पैटर्न ऊपर में आपको दिखा, लगातार 3 टच हुआ और इसको लगातार आप नीचे की तरफ अगर आप खींचते हैं तो एक ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर रिसेंट के अगर आप लोज को देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और उसके पीछे का रेसिस्टेंस आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अभी इस एरिया में इस चैनल में, जो कि बेयर चैनल है, उसमें ट्रेड कर रही है। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अगर अब इस हाई को निकालती है, 38,000 को निकालती है, तो फिर अगला हाई जो मार्केट रिटेस्ट करेगी वो इस लेवल को करेगी। इस लेवल को हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और यहाँ पे डालकर उस लेवल को बताऊंगा। तो यहाँ पे लगभग लगभग 38,000 का ये लेवल है। अगर ये लेवल मार्केट निकालती है तो जो अगला जो लेवल मार्केट के लिए आएगा वो 38,500 का आएगा। तो अभी जो है वो ब्रेकआउट की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जब प्राइस एक्शन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो मार्केट काफी देर से इस चैनल के ऊपरी हिस्से में अपर लिमिट पर ट्रेड कर रही है, यानी कि मार्केट एक ऊपर की ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और एक दूसरा प्राइस एक्शन की चीज मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो मार्केट जब ये इस चैनल में है तो ये देखिए कितने वॉल्यूम के साथ में और कितना स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनाता हुआ ये चैनल के निचले लेवल से चैनल के ऊपर के लेवल पे आया है। उसके पहले ये चैनल के बीच वाले लेवल से रिवर्स हो गया था और यहाँ से इसने लोअर हाई बनाया था। और अब क्या है, इसने चैनल के अपर लिमिट को जिसने टच किया, बहुत ही वॉल्यूम के साथ टच किया है। अब ये सारे पुल बैक में काउंट होंगे 15 मिनट्स कैंडल में, और जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। तो अभी यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप एक बाइंग स्ट्रक्चर अगर ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे देखिए, अगर इस पुल बैक में बायर्स को काउंट करें तो एक बायर यहाँ खड़ा है, सिर्फ एक बुल कैंडल, दो बुल कैंडल, तीन, चार, यानी कि बहुत ही जो बुल कैंडल से छोटे बन रहे हैं और कंसेक्यूटिव नहीं बन रहे, लगातार दो तीन बुल कैंडल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक में जैसे ही लगातार दो बुल कैंडल बनना शुरू हो जाए, फिर पुल बैक आए, फिर दो बुल कैंडल बने, इसका मतलब कि अब बायर इसमें एक्टिव हो गए हैं। तो अभी तो मार्केट बंद है तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि अगर ये वाला चैनल का ये लिमिट ब्रेक होता है तब आप बाई साइड जा सकते हैं। या अगली बार ऐसा हो कि कल सुबह लगातार दो बुल कैंडल बने 15 मिनट के चार्ट में, उसके बाद एक बेयर कैंडल बने और फिर बुल कैंडल बननी शुरू हो जाए, इसका मतलब कि बुल मार्केट में आ चुके हैं, लगातार दो बुल कैंडल कम से कम बन गया है। अभी तक कोई दो बुल कैंडल लगातार यहाँ पे बना नहीं है। तो अगर लगातार दो बुल कैंडल का मार्केट में बन जाती है, छोटा पुल बैक आता है, तो फिर आप बाई साइड जा सकते हैं। तो ओवरऑल भी अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करें, और मैं इसको डिलीट कर दूं, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस पूरे रैली को देखें, जो यहाँ से शुरू हुई थी, मार्केट ऊपर गई और फिर यहाँ पर डबल टॉप बनाया और नीचे आया, तो इसको अभी भी पुल बैक में काउंट करेंगे, क्योंकि अभी लगभग लगभग 50% का पुल बैक मार्केट ने दिया है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो मार्केट में कल जो है आपको बैठना है, निफ्टी में भी बाई साइड बैठना है, आपको बाइंग स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करनी है। और बैंक निफ्टी में भी आपको बाई स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करना है, क्योंकि अच्छा आपको बाइंग यहाँ पे दिख रहा है, बाइंग प्रेशर आ चुका है, पुल बैक और फिर ऊपर की रैली जाएगी, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। निफ्टी के लिए हमेशा की तरह जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 37,250 का लेवल। और बाई आपको देखिए, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है
तो ये फर्स्ट पुल बैक पे जब आप बाई करते हैं तो आपको इसके ब्रेक होने का इंतजार नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं जब हाई ब्रेक होता है तब बाई करने की सोचते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सपोर्ट पे बाई करना है। तो वो सपोर्ट कब आएगा? वो सपोर्ट आपका आएगा यहीं पे। अभी ये यहाँ पे सपोर्ट ही आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको लगातार 2 बुल कैंडल दिखे और उसके बाद में छोटा पुल बैक आया, फिर से बुल कैंडल बनना शुरू हो जाए, तो आप बाई कर लेंगे और तब आप स्टॉप यहाँ पे डालेंगे। क्योंकि ये एक लेग कंप्लीट हो गया है, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी संभावना ज़्यादा है, तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में कम से कम आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कल मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, और जैसे ही वो स्ट्रक्चर फॉर्म करे आप मार्केट में एंट्री लीजिए। तो ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंगलवार 22 फरवरी के लिए। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 200 घंटे से भी ज़्यादा लंबा है। इसमें मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को मैं सिखाता हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है और फेसबुक पेज का लिंक है। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल पसंद आता है तो। और मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं $5 से एक अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, करना मैंने शुरू किया है फॉरेक्स अकाउंट में, और मैं उसको $500 पर लेकर जाऊंगा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उसमें ऐड करके, ताकि रिटेल ट्रेडर को ये समझ में आ सके कि छोटे अमाउंट से भी प्रॉफिट किया जा सकता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।